एपिसोड 16। तो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो एम्परर हैं वो आके बैठते हैं और कहते हैं लॉर्ड चेन से कि क्या आपको बैठना पसंद नहीं है क्या। तो लॉर्ड चेन स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं मुझे आपको कुछ कहना है। तो एम्परर भी कहते हैं हाँ हाँ कहो कहो। तो वो डायरेक्टली जाते हैं और फिर जाते ही वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो चेयर है किसके लिए है। तो एम्परर भी कहते हैं हाँ ये तो मास्टर ऑफ ऑचिपोचस के लिए है। और फिर ये बात सुन के लॉर्ड चेन कहते हैं हाँ बेशक ऑचिपोचस के लिए। बट आपको तो ये पता ही होगा कि जो ऑचिपोचस लोग हैं वो सब मतलब जितने भी मासूम लोग हैं उन सबको हमला करके मतलब घायल कर देते हैं ना तो मार ही देते हैं। तो हम सब तो यहाँ पर सारे सिटीजन्स की हेल्प करने मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। तो ऑचिपोचस लोग कैसे हम लोग को हर्ट कर सकते हैं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि एम्परर कहते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो लॉर्ड चेन कहते हैं इसी बात पे कि तो मुझे लगता है कि हमें ये चेयर को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो एम्परर कहते हैं कि अच्छा तो इसमें क्या करना है अब हम लोग को क्या चाहिए। तो लॉर्ड चेन कहते हैं हाँ माना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है तो हमें इसके लिए वोट करना चाहिए। तो ये बात सुन के तो सब वहाँ पर एग्री करते कि हाँ हमें वोट करना चाहिए। तो फिर लॉर्ड चेन कहते कि ये तो बात क्लियर हो गई। तो बाद में सब वोट करते हैं तो वहाँ पर होता है मतलब 6 लोग बोलते हैं कि ठीक है हमें इसे हटा देना चाहिए। तो 5 लोग बोलते हैं कि हमें नहीं हटाना चाहिए। तो ये बात पे तो अग्री तो होना ही था एम्परर को। तो लॉर्ड चेन भी कहते हैं हाँ अब तो हमें हटा ही देना चाहिए ये चेयर को। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लू फेफेई है वो यारान को चिल्लाते हुए आती है कि यारान कहाँ पर हो तुम। तो जो यारान की असिस्टेंट होती है ना वो तो इतना रूडली कह देती है लू फेफेई से कि वो तो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है तुम उनका नाम लेके कैसे बोल सकती हो। तो हमारी लू फेफेई थोड़ा टेंशन होके उससे कहती है क्या तुम्हारे छोड़ो जाने दो क्या तुम सीरियस भी हो। मैं सच में सीरियसली बोल रही हूँ कि कहाँ पर है यारान। फिर वो कहती है रूडली असिस्टेंट कि तुम्हें इससे क्या होता है। तो हमारी लू फेफेई कहती हैं क्या तुम सच में बताओ कि यारान वापस आई है या नहीं। तो ये बात सुन के असिस्टेंट तो डायरेक्टली बोलते नहीं आई है। और फिर ये कह के लू फेफेई भागती है कि ठीक है अगर आएगी तो मुझे प्लीज़ खबर कर देना तुम। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मीटिंग हुई होती है वहाँ बस यारान की प्लेस खाली होती है। बाकी वो जो ऑचिपोचस लोग थे मास्टर ऑफ ऑचिपोचस उसका तो चेहरे हटा दिया जाता है। और फिर लॉर्ड चेन डायरेक्टली बोल देते हैं कि एम्पायर को कि अभी तो लास्ट कंपटीशन बाकी है लड़ाई की तो इसमें हम लोग तो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे पर यारान के गायब होने की वजह से हम लोग अपनी 2 पार्टी कर लेंगे और फिर ये डब्बे में ही सब अपना वोट दे देते हैं। तो हमारा तंग दिखते हैं कि अभी तक शे यारान आई नहीं। तो वो कहते हैं कि तो बहुत ही अजीब है अभी तक तो आ ही जाना चाहिए था। और फिर लॉर्ड चेन हमारी शे यारान को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो मिलियन है वो आकर डायरेक्टली एम्परर को हक कर लेती है। तो एम्परर को लगता है कि फिफी है तो वो कहते हैं कि फिफी तुम बिना मेरे ऑर्डर के यहाँ कैसे आ सकती हो। तो मिलियन कहती है एम्परर और उसकी आवाज़ सुन के तो एम्परर शॉक कि मतलब ये यहाँ क्या कर रही है। तो मिलियन अपनी सफाई देते हुए कहती है मासूम सी आवाज़ में कि एम्प्रेस द्वागर मतलब एम्परर की दादी जी ने कहा है कि मैं आपको सर्व करूँ मतलब आपका ख्याल करूँ। और फिर वो आके एम्परर का हाथ पकड़ती है बट एम्परर तो अपना हाथ छुड़वा के उससे गुस्सा होके बस देख रहता है। और उसके बाद मिलियन कहती है कि आप मुझे इतना मतलब हेट क्यों करते हो ऐसा क्या है जो लू फेफेई में है पर मेरे में नहीं। और फिर रोते रोते कहते हैं कि आप मुझे लाइक क्यों नहीं करते। ये बात सुन के तो एम्परर एकदम आग बबूला हो रहे होते हैं बट खुद को शांत करते हुए आखिर कहते हैं बाहर चली जाओ। तो फिर मिलियन हमारी लू फेफेई को आते हुए देखती है तो वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज़ एम्परर आप मुझे माफ़ कर दो। और उन दोनों का ऐसा देख के तो हमारी लू फेफेई एकदम थोड़ा जेलस फील तो करती है बट वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है बस मन में सुना के। और फिर जैसे ही एम्परर उसे खुद से दूर करता है वो घुटनों के बल बैठ के सॉरी बोलने लगती है। तो एम्परर कहते हैं कि माना कि तुम एम्प्रेस द्वागर की सर्वेंट हो बट आइंदा से अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और फिर वो बाहर आके तो खुश हो रही होती है कि वाह मतलब उसने फेफेई को तो आने नहीं दिया ना एम्परर के क्लोज। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारी लू फेफेई को जो सैड होके बैठी होती है और मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा सुना भी रही होती है एम्परर को। और फिर कहते हैं कि मिलियन मेरे साथ कैसे कंपटीशन कर सकती है।
तभी वहाँ पर तैंग तैंग आ जाता है और फिर वो देख के क्या स्माइल देता है हमारी लू फीफी को। और फिर हमारी फीफी कहती है कि तुम यहाँ क्या करो, जितने भी बेतांग से सब के सब तो बेवकूफ़ और मतलब बहुत ज़्यादा बोल देती है। तो जो तैंग तैंग है वो बेतांग के साइड लेते हुए कहता है कि ज़ोइडिक लैंड में तो हम सभी बेस्ट हैं, वैसे हम लोगों ने तुम्हारे साथ किया क्या है। और फिर तैंग तैंग कहता है कि वो औचे पौचे लोग के वजह से थोड़ा डिप्रेशन में है। तो हमारी जो फीफी है वो बात को टालते हुए कहती कि यारान अभी तक मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत जगह उसे देखा। के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लॉर्ड चेन को, जो अपने टॉर्टोइस के साथ बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, और मुंह फुला लेते हैं। तब तक शांगियो आता है और कहता है कि आपको पता है कि यारान अभी तक मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रही है। तो लॉर्ड चेन कहता है ठीक है, तुम जनरल चू और फैंगली को बुलाओ, मतलब जो फायर को कंट्रोल कर सकता है उसे बुलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फीफी और बायवो चेन, एम्परर और तैंग तैंग चारों होते हैं जंगल में। तो एम्परर देखते हैं कि फीफी के ऊपर एक पत्ती गिरी तो वो उसे हटाना चाहते हैं। तो उसी के चक्कर में की चेन गिर जाता है हमारी लू फीफी का। तो हमारी लू फीफी बोलती कि मुझे वापस दो, बट एम्परर तो देते नहीं हैं। और फिर कहते कितनी पागल औरत है ये। तो ये सुन के हमारी फीफी कहती है मैं पागल हूँ, अच्छा दिखाती हूँ कि मैं कैसे पागल औरत कैसे रिएक्ट करती हैं। और फिर हमारे फीफी एम्परर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती ही है कि लॉर्ड चेन आ जाते हैं और कहते हैं फीफी को रोक देते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे पता है कि यारान यहाँ बहुत टाइम से मतलब रहती है, मतलब उसे ये जगह बहुत पसंद है, और अभी शाम होने वाली तो हम लोग अपने ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जनरल चू शांगियो और फैंगली को एक टीम में कर देती हैं। और फिर हमारे जनरल चू अकेले निकल जाती है, तो इनके पीछे पीछे बायवुचेन भी निकल ही जाते हैं। तो तैंग तैंग एम्परर को बुलाता है, पर फिर कहता है कि अजाए तो मेरे पास तुम्हारा शेडो है ना। तो उसके बाद हमारी लू फीफी कहती है तैंग तैंग मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो एम्परर और लॉर्ड चेन दोनों साथ में बोलते हैं नहीं, और फिर जो तैंग तैंग है वो इन तीनों को अकेले छोड़ के चला जाता है। और फिर हमारी लू फीफी कहते हैं ठीक है हम लोग उस साइड चलेंगे। लॉर्ड चेन और एम्परर को लगता है कि उन लोग ने फीफी का हाथ पकड़ा है, पर वो लोग तो एक दूसरे का ही हाथ पकड़ लेते हैं और फिर अपना हाथ झटके से छुड़ा लेते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं शी यारान को जो रो रो के खाना खा रही होती है। तो यारान के असिस्टेंट आते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ मत रोइए, नहीं तो आपको खाना अटक जाएगा। और फिर वो कहती है कि वो मुझे लाइक क्यों नहीं करते। तो असिस्टेंट कहते हैं कि आप जैसी लड़की तो कोई टॉर्च चालू करके भी खोजेगा तब भी नहीं मिलने वाली, और वैसे भी एम्परर तो बस आप ही को देखना, आप ही के पीछे लगेंगे क्योंकि उनके दादी जी की वजह से। तो ये बात सुन के तो जो यारान होती है वो चिढ़ जाती है और कहती है मुझे एम्परर नहीं चाहिए, मुझे तो एम्परर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो तैंग तैंग है वो तो एकदम शेयान चिल्ला चिल्ला के बुला रहा होता है, और हमारी फीफी तो अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती है यार। और जो शांगियो है वो तो अपनी स्पीड का यूज़ करके एकदम फास्ट होता है, बट जो फैंगली होता वो तो भाई एकदम स्लो ही होता है। तो वो कहता है शांगियो से कि थोड़ा स्लो चलने को। तो शांगियो कहता है कि अच्छा तो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते तो तुम यहीं पर आराम करो, वैसे भी अगर मैं तेज़ नहीं भागूंगा तो मैं कैसे यारान को ढूंढ पाऊंगा। और जो बायवुचेन है वो तो भाई बोल रहे होते कि माना कि अभी यारान अभी तक मैरिड नहीं हुई है, हम लोग भी तो नहीं हुए हैं, प्लीज़ क्या हम लोग कभी हो सकते हैं। तो लॉर्ड जनरल चू कहती है कि तुम्हें ये टाइम पे भी यही समझ में आ रहा है क्या। तो जो एम्परर है वो अपना लॉजिक लगा के कहते हैं कि वो ज़रूर लॉर्ड चेन के मेंशन के यहाँ पर ही कहीं होगी। तो हमारी फीफी कहते हैं मुझे लग रहा है कि तुम अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। तो लॉर्ड चेन आते हुए कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अब आखिर एम्परर जो जो एम्परर है वो बड़े जो हो गए तो इतना स्मार्टनेस तो उनके अंदर होना ही चाहिए। और उसके बाद जो एम्परर है वो कहते हैं हाँ हाँ आप तो अभी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हो। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि हाँ एम्परर जल्दी से ही मतलब यारान को खोजेंगे और उसके साथ जल्दी से ही शादी कर लेंगे। तो लॉर्ड एम्परर कहते हैं कि सच में मुझे तो लगता है कि अभी अंकल मेरे शादी नहीं किए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फैंगली है वो तो यारान को खोजने के चक्कर में शांगियो को ही खोजने लगता है कि कहाँ पर चला गया भाई ये। और फिर जो फैंगली है उसे लगता है कि कोई झाड़ियों के पीछे है, तो पूछते शांगियो क्या तुम हो। और फिर अपने पावर का यूज़ करके वहाँ पर फायर की वजह से वहाँ पर बहुत सारी लाइट हो जाती है।
तो फिर जो फैंगली है वो वहाँ कोई और होता है, तो फैंगली सोचता है कि लगता है मैंने किसी और को देख लिया, और फिर सॉरी बोल के जा ही रहा होता है कि वहाँ में से एक आदमी आता है और फिर फैंगली को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर शांग्यू भी आता है और वो सोचता है 1 मिनट, कहीं फैंगली कहाँ चला गया, और फिर वो भी फैंगली को खोजने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाय वुचन ने जो कहा था जनरल चू को कि अभी वो तो हमारी एम्प्रेस बनने वाली हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तो हमारी जनरल चू एकदम धीरे वॉइस में बोल रही होती हैं, बट आवाज़ कहाँ पहुँचने वाली थी। और फिर मौके पे चौका करने के लिए जो बाय वुचन है वो जनरल चू के कंधे पे अपना हाथ रखने वाले होते हैं, बट जनरल चू जब देख लेती हैं तो उसमें से अपना वो हेयर पिन जो होता है वो निकाल के गिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तुम ना फ्यूचर में प्लीज़ ये हेयर पिन का यूज़ करना, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़कों जैसे स्टाइल करती हो। तो जनरल चू कहते क्या कहा तुमने, तो घबराते हुए कहते हैं बाय वुचन, मैंने कहा कि तुम ये हेयर पिन को यूज़ करोगे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। तो बाय वुचन को भगाने के लिए जनरल चू अपना पावर का यूज़ करती हैं और अपनी आवाज़ से साउंड वेव क्रिएट करती हैं, बट बाय वुचन तो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और फिर कुछ ऐसा कर देता है और फिर हेयर पिन भी लगा देता है बाल में। और फिर जनरल चू बाय वुचन का कॉलर पकड़ के उसे भी अपनी तरफ खींचती हैं। एंड हम देखते हैं कि जो जनरल चू है उनके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर जितनी भी जो लीव्स होते हैं उन सब का एक हार्ट शेप बन जाता है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑचिपॉचस लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों को मतलब इकट्ठा किए रहते हैं। तो फिर शांग्यू है वो उन्हें देख रहा था, छुप छुप के देखने लगता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, और फिर वो लोग ज़बरदस्ती कोई टॉनिक पिला रहे होते हैं उन सब। तभी हमारा फैंगली भी उठ जाता है और वो कहता है नमस्ते। तो उसकी आवाज़ सुन के तो शांग्यू बाहर आता है और देखता है मतलब क्या हो क्या रहा है, और वो लोग तो वापस से फैंगली को बेहोश कर देते हैं। एंड देन वो लोग सभी को एक रस्सी के मतलब द्वारा बांध के लेके जा रहे होते हैं। तो शांग्यू कहते हैं कि मुझे इतनी अच्छी सी मतलब मार्शल आर्ट तो आती नहीं है, मैं इन लोग को बचा तो नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए वो एक पीछे का जो आदमी होता है उसे बेहोश करके उसका कपड़ा पहन लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।